अभी तक हमने जो भी लिक्विड के बारे में पढ़ा है, विस्कोसिटी, यहां लिक्विड मोशन में तो था लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं था मोशन का। जब जैसे कि हमने शुरुआत की थी विस्कोसिटी की, कैसे शुरुआत की थी कि एक बॉल में आपने पानी भर लिया, शहद भर लिया और इसे चम्मच से आपने घुमा दिया, तो कुछ देर बाद ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि विस्कस ड्रैग, विस्कोसिटी इसके मोशन को अपोज कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर पूरा का पूरा लिक्विड तो कहीं बाहर नहीं गया बाउल के, ये डिस्प्लेस तो नहीं हुआ। लिक्विड की अपनी ही अपनी ही डिफरेंट लेयर्स का, अपनी ही डिफरेंट लेयर्स में एक रिलेटिव मोशन है, लेकिन पूरा का पूरा लिक्विड का मोशन नहीं है, डिस्प्लेस नहीं होता। अब हम बात करेंगे जब लिक्विड पूरा लिक्विड मूव कर रहा हो, जब पूरा का पूरा लिक्विड मूव कर रहा हो तब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होंगी, क्या शो करेगा ये, कैसा बिहेवियर शो करेगा ये। तो तीन तरह के मोशन होते हैं किसी भी लिक्विड के। तीन तरह के मोशन है, लैमिनार फ्लो, दूसरा मोशन होता है लैमिनार फ्लो के साथ स्ट्रीम लाइन फ्लो, और तीसरी तरह का मोशन होता है टर्बुलेंट फ्लो। तीन तरह के फ्लो हैं लिक्विड के। तीनों तरह के लिक्विड के फ्लो में ये अलग अलग बिहेवियर शो करता है। तो पहले हम इन्हें समझें कि टर्मिनल, लैमिनार, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो है क्या चीज। सबसे आसान समझना है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है? हमने सबने देखा है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो में चलती हैं कौन? आपके घर के आसपास चींटियां। चींटियां स्ट्रीमलाइन फ्लो में चलती हैं। क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो? कैसे होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो? यहां चीनियों को दिखाई दिया कि एक रसगुल्ले का टुकड़ा पड़ा हुआ है यहाँ। चीनियों ने कहा आज दावत हो गई आज तो। क्या करें? अब चींटियों की एक बड़ी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है कि पहले तो ये खा लेती पेट भर के यहाँ पर जहां भी उन्हें मिलता है, और फिर क्या कहती, अपने दूसरे भाई बंधुओं के लिए घर लेके चलो इसे। और यहां उनका होल था बना हुआ, इस होल में उन्हें खाना इकट्ठा करना आपका। तो होता क्या है एक्चुअली कि एक आध चींटी चींटी यहाँ से निकलती है इनके घर में से, अपने घर में से, और वो बहुत सारी चींटियां इधर उधर घूमती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं खाने की खोज में। उनमें से एक चींटी को रसगुल्ला मिल गया है, तो पहले तो इसने खाया, और खाने के बाद रसगुल्ला मुंह में उठाया थोड़ा सा टुकड़ा, और फिर अपने घर की तरफ चल दी। अब भाई इसके घर की तरफ कोई मेट्रो तो मिलने रही कि नहीं इसको? ऐसा तो नहीं कि भाई चलो मेट्रो में चढ़ गई सीधे अपने घर के सामने उतर गई। तो यहां से चींटी चली है ना, तो सीधे सीधे घर नहीं पहुंची है, इसने यूं यूं ऐसे ऐसे यूं रास्ता सा बनाया ये, और ऐसे फिर ये अपने घर पहुंच गई। तो एक्चुअली ये रास्ता बनाते रहते हैं अपने पीछे पीछे, एक अपनी स्मेल छोड़ते रहते हैं, फेरोमोन्स। अब इसने जो ये रास्ता, ये फेरोमोन्स छोड़ करके यहाँ ट्रेल अपना बना लिया, और यहाँ घर पहुंच के कहा भाई चलो माल हैगा वहां पे रसगुल्ला पड़ा हुआ बहुत बढ़िया वाला, देसी घी का है, मैं अभी देखो खा का ही हूं, मजा आ गया, चलो चलो सब चल रहे हैं। तो वो सब चल के कहाँ थे? वो इस पूरी लाइन को फॉलो करते हैं यहाँ। उनमें से कोई भी कोशिश नहीं करेगा शॉर्टकट कट मान लूं। इन्हें क्या पता भाई खाना मिल गया, जहां भी है खाना लेके उसे आ जाओ, अब चक्कर में मत पड़ो कभी कोई दूसरी चींटियों का कोई दूसरा दल आके उड़ा जाए इसे। चींटियों के भी इनके अपने अपने वो होते हैं ग्रुप, एक ग्रुप की चींटियां दूसरे ग्रुप की चींटियों को जान से मार देती हैं बिल्कुल, अगर घुस जाए कोई अंदर। तो भाई ज्यादा चक्कर मत पड़ो नया रास्ता वास्ता बनाने के, जहां जिस रास्ते को ये आई है बस इसी रास्ते पे चलते चले जाओ, रसगुल्ला मिल जाएगा। तो वो क्या करती, यहाँ 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 चली चली चली, उठाई और फिर वापस आके चल दी, उसी रास्ते पे चलेंगी। और कई बार तो मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व करा है कि जैसे मिट्टी में चल रही है तो इनके चलनों के निशान से, कदमों के निशान से एक पगडंडी सी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर निशान पड़ जाता है बिल्कुल। अगर ये कच्ची मिट्टी में चल रही है तो बिल्कुल लाइन पड़ जाती है बिल्कुल जहां जहां इसके कदम पड़ रहे हैं, क्योंकि साइड में मिट्टी इधर उधर खिसक जाती है। तो ये जो चलने के इनके निशान है ये स्ट्रीम लाइन कहलाएगा हमारा।
क्या कहलाएगा? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम की फॉर्म में चल रही है। स्ट्रीम समझते हो? स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। जैसे पाइप आपने पकड़ लिया, पाइप में से जो वो निकल, ये पाइप पकड़ लिया, इसमें जो पानी निकल रहा है, ये आप क्या कहते हो? ये स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की धारा। तो ऐसे ही स्ट्रीम बन जाती है, एक धारा बन गई। किसकी धारा बन गई? चींटियों की धारा बन गई। इट इज स्ट्रीम ऑफ एंड्स। अब इस स्ट्रीम लाइन फ्लो की कुछ प्रॉपर्टी है, बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि चींटी जब इस रास्ते पर चलेगी तो कोई भी चींटी इस रास्ते से बाहर से निकलने की कोशिश नहीं करेगी। चुपचाप जो रास्ता बना हुआ उस रास्ते पर चलते रहो। और ना ही कोई चींटी ऐसा होगी, कोई चींटी यहां से आई वो इस रास्ते पर चलनी शुरू कर दी, ना, बिल्कुल बिल बिल से आएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे। तो मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड में, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड में ना तो लिक्विड स्ट्रीम लाइन के बाहर जाता और ना लिक्विड बाहर से स्ट्रीम लाइन के अंदर कहीं आता। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी एक और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, देखना जरा, देखना जरा ध्यान से देखना। जब चींटी यहां है, रसगुल्ला लेकर के अपने घर की तरफ जा रही है, तो इस समय चींटी का मुंह कहां है? ये रहा। लेकिन जब यही चींटी रसगुल्ला लेकर के यहां पहुंच गई है, जा रही अब भी घर की तरफ को है, लेकिन अब इसके चलने की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। यही चींटी जब यहां पहुंची इस तरफ, तो इसकी अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। तो क्या हुआ कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में किसी भी एक पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन और मोशन दोनों ही लगातार बदलते रहते हैं। बदल भी सकते, नहीं बदल सकते, लेकिन अगर कहीं बदलने की टेंडेंसी है तो बदलेगा ही बदलेगा। जैसे ये चींटी है, यहां से लेके चली तो पहले इसका मुंह इधर था, फिर इसका मुंह नॉर्थ की तरफ हो गया, फिर इसका मुंह साउथ की तरफ हो गया, फिर इसका मुंह इधर की तरफ हो गया। तो बार बार ये अपना मोशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक और बहुत बढ़िया बात है, क्या? कि ये वाली चींटी यहां से गुजर गई, ये इस रास्ते पर भी थी, कभी कभी यहां भी थी, कभी यहां भी थी, कभी यहां भी है, कभी यहां भी है। इसके बाद जो इसके पीछे चींटी आएगी वो भी बिल्कुल वैसा ही रास्ता अपनाएंगी। अब ध्यान से समझना, ये चींटी निकल गई, अपने रास्ते आगे चली गई, तो जब ये इस पॉइंट पर थी तो इसका मुंह था इस तरफ, लेकिन इसके पीछे से कोई दूसरी चींटी आएगी तो उसका मुंह भी यही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। यानी प्रीसीडिंग पार्टिकल, जो पीछे आने वाले पार्टिकल हैं, वो अपने आगे वाले पार्टिकल्स को बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। ये मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जो भी पार्टिकल यहां आएगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी इस पॉइंट पर। इससे पहले क्या है, इसके बाद में क्या है, डजंट मैटर। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन पर अगर आप देखें तो जितने भी पार्टिकल यहां से क्रॉस सेक्शन से पास होंगे, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर हर पार्टिकल की वही वेलोसिटी होनी है, वही डायरेक्शन होनी जो इससे अगले वाले पार्टिकल की रही थी। कब? जब इससे अगले वाला पार्टिकल इस पॉइंट पर था। वेलोसिटी भी सेम रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगा। वेलोसिटी में तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आ गए, डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी दोनों सेम रहेगा। तो जब इस तरह का मोशन हो, कैसा मोशन? व्हेन द पार्टिकल मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो, सच दैट द पार्टिकल फॉलो द मोशन एज was followed by preceding particle, then this motion is called स्ट्रीमलाइन मोशन। जब हर पार्टिकल वही मोशन अप्लाई करे, वही मोशन फॉलो करे जो मोशन उससे अगले वाले पार्टिकल ने किया है, तो फिर हम इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो की एक और प्रॉपर्टी है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हर पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होगा बिल्कुल। कैसे निकलेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन? इट विल बी गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट। इसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ऑल द पार्टिकल फॉलो द सेम पाथ, अ गिवन क्रॉस सेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पर देखो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड डिफरेंट हो सकती है।
अगर अलग अलग जगह देखोगे। मतलब एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल को अगर आप देखते रहो तो यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। पॉइंट टू पॉइंट इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन मोशन बदलता रहेगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखते रहोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सबका मोशन और डायरेक्शन सेम रहेगा। कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूं बिल्कुल। अभी तो कह रहा हूं कि अलग अलग रहेगा मोशन, और फिर कह रहा हूं कि सेम रहेगा। हमें यूं समझ ना आते थे ना, क्या आप सेम कह रहे हो, क्या आप कह रहे हो डिफरेंट हो रहा। हाँ जी, कुछ समझ रहे क्या डिफरेंट बोल रहा हूँ मैं, क्या सेम बोल रहा हूँ? क्या सेम रहेगा? किसका? किसकी वेलोसिटी? जो भी पार्टिकल यहाँ आएगा उस पार्टिकल की वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नीट्यूड वही होगा जो इससे पिछले वाले, जो इससे आगे चले गए पार्टिकल का है। लेकिन इस यही पार्टिकल जब कहीं और पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी और मोशन डायरेक्शन दोनों बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि बदल जाए, बदल सकते हैं। हाँ, जगह पर। और लेटरल मोशन नहीं है, मतलब ना तो कोई स्ट्रीम लाइन के बाहर जाएगा और ना कोई स्ट्रीम लाइन से अंदर एंट्री मारेगा। ओके, इससे आगे कल डिस्कस करेंगे।